सुप्रभातम सर्वेभ्यः नमो नमः। आज का विषय है द्वादशः पाठः अर्थात 12वीं पाठ। इस पाठ में लिखा गया है कि इसका शीर्षक जो है विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी जो धन है उसके विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। आप देख पा रहे हैं कि पहला श्लोक में लिखता है कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। लिखने का मतलब है कि न चौरहार्यम अर्थात विद्या वह धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता है और राजा छीन नहीं सकता है। च का मतलब यहाँ और है, न माने नहीं, राज माने राजा, हार्य माने चुरा सकता है, माने छीन सकता है। अर्थात पूरी एक लाइन की पंक्ति जो है इसका अर्थ होता है कि विद्या वह धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता और राजा छीन नहीं सकता है। जब दूसरी पंक्ति में चलते हैं तो लिखा गया है कि न भ्रातृभाज्यम, न माने नहीं, भ्रातृ माने भाई, भाज्यम माने बांटना, अर्थात इसे भाई बांट भी नहीं सकता, न च भारकारी, और इसमें किसी भी प्रकार के वजन नहीं होता है जिससे कि हमें भारी लगे और सिर दर्द बन जाए, ऐसी कोई बात इसमें नहीं होती है। तीसरी पंक्ति में चलते हैं तो लिखा गया है कि व्यय कीर्ते वर्धतः एवं नित्यम। व्यय का अर्थ है खर्च करना, कीर्ते के लिए, वर्धतः कहता है कि जब भी हम इसको खर्च करते हैं तो खर्च करने के बाद या इसमें वृद्धि होती है। जिस प्रकार से सोना सोनार को जितना ही उसे अग्नि में तपाता है उतना ही उसमें चमक आती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ व्यय कीर्ति वर्धता, जितना हम खर्च करते हैं एवं नित्यम प्रत्येक दिन उतना ही इसमें वृद्धि होती है। आगे चलते हैं तो 4 में लिखा हुआ है, 4 पंक्ति में कि विद्याधनम सर्वप्रधान धनम अर्थात विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रमुख माना जाता है। इस प्रकार आपका पहला श्लोक स्पष्ट होता है। दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि लिखा गया है कि विद्या नाम नरस्य रूपकम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, अर्थात पहली पंक्ति का हिंदी है विद्या नाम का जो धन है नरस्य यानी नर का, नर के पास जो विद्या रूपी धन है वह अधिक ही रूपवान है, प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और वह छुपा हुआ धन है। मनुष्यों के पास जो विद्या रूपी धन है वह अत्यधिक रूपयुक्त है और छुपा हुआ धन है। उसके बाद कह रहा है कि विद्या भोग करी यश करी सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। दूसरी पंक्ति में कहा जा रहा है कि विद्या जो है तो विद्या से क्या क्या चीज़ की प्राप्ति होती है, तो इस विषय में कथन है कि विद्या भोग करी, यानी ये हमें क्या कराती है, भोग कराती है, अर्थात इसे प्रत्येक दिन हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ना सिखलाता है ये अपने जीवन में। उसके बाद कहता है कि यश करी, जब हम विद्या का उपयोग दूसरों के लिए करते हैं तो उसके लिए करने पर हमें यश की प्राप्ति होती है, अर्थात वह हमें या तो धन देता है नहीं तो हमारी आज्ञा का पालन करता है। इसी में आगे कह रहा है विद्या सुख करी, विद्या जो है कि सुख शांति की एक केंद्र है जिससे कि हमें सुख की प्राप्ति होती है। विद्या गुरु नाम गुरु, और विद्या जो है गुरुओं का गुरु है, विद्या गुरुओं का गुरु है, प्रत्येक गुरु का कोई ना कोई गुरु होता है। अगली पंक्ति कह रहा है कि विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या प्रादेवता, विद्या जो है कि विदेशों में भाई के समान कार्य को करता है और विद्या जो है सबसे बड़ी देवता है। अगला पंक्ति है
कि विद्या राजेषु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। अर्थात चतुर्थ लाइन है आपका, कहता है कि विद्या की पूजा राज्यों में भी की जाती है, यानी राजा भी विद्या की पूजा करता है और विद्वानों की पूजा करता है। न ही धनम कहता है न कि वह धन की पूजा करता है। विद्या विहीन पशु अर्थात विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान है। धन्यवाद।